नमस्ते। आज हम परिवार की ताकत के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। आपने महाभारत पढ़ी होगी। महाभारत में जब पांडवों को वनवास हुआ तो दुर्योधन और कर्ण और उनके कई साथी वन में भ्रमण के लिए निकले और वहां पर उन्होंने एक वन कन्या के साथ दुर्योधन ने मिसबिहेव कर दिया। इस मिसबिहेवियर के कारण वन्य सैनिकों ने यानी उस कबीले के सैनिकों ने दुर्योधन को अरेस्ट कर लिया, उसको बंदी बना लिया। ठीक है, यह खबर युधिष्ठिर को लगी क्योंकि युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों के साथ उस समय उसी वन्य प्रदेश में ही कहीं पर थे। युधिष्ठिर ने इमीडिएटली अपने दोनों भाई भीम और अर्जुन को कहा कि आप तुरंत जाइए और जाकर के दुर्योधन को मुक्त करवा के लाइए। भीम ने इसका बड़ा रिसेंटमेंट शो किया कि वाह, उसने हमें इतनी पीड़ा दी, कष्ट दिया, तकलीफें दी और उसके बावजूद आप उसे बचाने की बात कहते हो। युधिष्ठिर का जवाब बड़ा सार्थक है और उन्होंने कहा कि भीम, इस समय दुर्योधन राजकुमार है, कुरु वंश की इज्जत है, उसका एक बहुत बड़ा राजकुमार माना जाता है। परिवार पहले, निजी लड़ाइयां बाद में। परिवार की ताकत सबसे बड़ी होती है। भीम, उन्होंने कहा कि मेरे ज्येष्ठ पिता वे गलत नहीं हैं। दुर्योधन की गलती के लिए मैं अपने ज्येष्ठ पिता को या कुरु राजवंश को या हस्तिनापुर को अपमानित नहीं कर सकता। हमें इस उदाहरण से एक सीख मिलती है। परिवार में आपस में मतभेद हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह प्रकटीकरण, मतभेदों का प्रकटीकरण दूसरों के सामने नहीं होना चाहिए, वरना आपका परिवार एक मजाक बनकर रह जाएगा। समाज तालियां बजाएगा कि ये दो भाई आपस में लड़ रहे हैं। आपको सुनकर हैरत होगी, इसी महाभारत में जब भीम को बचपन में कोई जहरीली खीर खिला करके नदी में पटक दिया, डलवा दिया दुर्योधन ने, तो उसके भाई युधिष्ठिर ने कहा कि ये बातें गांधारी यानी उनकी ज्येष्ठ माता को न बताई जाएं, वरना परिवार का संप यानी सामने एक कोऑर्डिनेशन टूट जाएगा। परिवार का कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। निजी दो भाई आपस में भिड़े, उसके कारण से परिवार समाज में मजाक नहीं बन जाना चाहिए। परिवार एक नंबर पर है, बाकी चीजें दो नंबर पर हैं। तो ये पहली चीज हमने परिवार की ताकत समझी। ताकत परिवार में होती है। आप सोचिए, मेरी अंगुली है, इसमें कोई कांटा चुभ गया, इसमें कांटा चुभा, रो आंख रही है, आंसू आंख में आ रहे हैं, आंख का कोई कनेक्शन नहीं है मेरी इस अंगुली से, लेकिन आंख रोती है। और ये दोनों जब अपने कोऑर्डिनेशन में होते हैं तो तीसरे लेवल पर आप देखें, जब अच्छा भोजन परोसा जाता है तो जुबान भोजन करने का मना कर देती है। ये शरीर एक परिवार है और परिवार के रूप में वो कहता है कि जब मेरे कांटा चुभ चुका है, मेरी अंगुली रो रही है, तो मैं सुस्वादु भोजन कैसे करूं। यही तो फैमिली मैनेजमेंट है कि परिवार में जब एक व्यक्ति पीड़ित है तो दूसरे को आनंद लेने की इच्छा नहीं होती। ये इंडियन पारिवारिक प्रणाली है। जरा समझिए, यदि युधिष्ठिर ऐसा न करता तो क्या वो धर्मराज की उपाधि का धारक होता? भाइयों में भिड़ंत हो जाए तो उसका खामियाजा आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है। परिवार का मतलब है कुटुंब, परिवार का मतलब है पारी का वार, जहां पर प्रेम पनपता हो। पारी यानी प्रेम, वार यानी जहां पर पनपता हो, प्रेम पनपता हो। प्रेम ही नहीं है तो काहे का परिवार है? दूसरे मित्र, बाहर के मित्र, बाहर के व्यक्ति, ये बहुत सारे होंगे आपके, लेकिन कुछ कार्य केवल परिवारजन ही संपादित कर सकते हैं। तो परिवार की इमेज पर कभी खतरा नहीं पड़ने देना चाहिए। यही फैमिली मैनेजमेंट या कुटुंब प्रबोधन का बड़ा गूढ़ सूत्र है। परिवार पहले, बाकी चीजें बाद में। समझिए और इसी के अकॉर्डिंगली अपना काम कीजिए। लाइफ लेसन्स, फैमिली मैनेजमेंट लेसन्स बाय डॉक्टर गौरव बिस्सा देखते रहिए। कंटेंट चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए आनंद के साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।